हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछला जो समय रहा है मार्केट में वो काफी ज्यादा कठिन रहा है, काफी ज्यादा भारी रहा है। इसमें तो कहीं से भी कोई भी डाउट है नहीं। और ये जो समय देखने को फिलहाल के समय पर मिल रहा है, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये समय मतलब देखने को इस तरीके से ही मिलेगा, कब तक सिचुएशन जो है इसी तरीके की देखने को मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस यस बैंक के बारे में जो कर रहे हैं ना, वो अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होगा उसके बारे में नहीं है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि कुछ डेटा, कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड वो आंकड़े जो हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, देखते हैं। शुरुआत में करता हूँ इस काउंटर के फ्रंट पेज से। एंड आप यहाँ पर देखिए, यस बैंक लिमिटेड आपके सामने ही है। 18 रुपए 44 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग आप देख पा रहे हैं आधे परसेंट के आसपास की तेजी का माहौल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दिया। एंड ये तेजी भी ठीक ठाक थी। इसमें एज सच कोई मतलब ठीक है। अब आप अगर निचले स्तर से देखो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा निचले स्तर से, तो लगभग 1.5%, सॉरी 1.5% से भी ज्यादा ही है, लगभग 2% के आसपास की तेजी का माहौल यहाँ पर जो है देखने को मिला है। ये सिचुएशन बेसिकली यहाँ रही, जो कि अच्छी है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का माहौल जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं कि एक महीने में लगभग 7.5% के आसपास के आपको जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम 6 महीने में देखें तो लगभग 26% के नेगेटिव रिटर्न है। एक साल में भी देख लेते हैं, 23% के रिटर्न है नेगेटिव। लेकिन इसी एक साल में इसने जो अपना हाई बनाया है, वहां से शेयर लगभग लगभग 43% करेक्टेड है। हालांकि इसे अगर आप ओवरऑल देखोगे, जो इसके पहले हाई हुए करते थे वो तो खैर छोड़ ही दो, मैं पिछले सिर्फ और सिर्फ एक साल के जो हाई बने हैं इसके, उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि थे लगभग 32 रुपए के आसपास के। वहां से शेयर लगभग आधे के आसपास देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर जो है अभी आपको नजर आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी शुरू हुआ, अभी तो जनवरी में भी आधे से ज्यादा समय हो गया है। लेकिन अभी निकल कर आ रहे हैं नए नए शेयरहोल्डिंग, जो नए शेयरहोल्डिंग डेटा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एंड इस डेटा में बहुत चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको नया शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले ये भी देखो, इसकी जो है Q3 की अर्निंग के सब डेट टाइम शेड्यूल जो है निकल कर आ चुका है। देख लेते हैं क्या है शेड्यूल। तो यहाँ देखो, यस बैंक इज सेट टू अनाउंस इट्स Q3 दिस वीक। द बैंक इज इन द एक्सचेंज फाइलिंग ऑन January 7 had confirmed the announcement of the result. The private sector, अरे यार, दुनिया भर की चीजें ये लोग लिख देते हैं। काम की बात जो है सबसे लास्ट में लिखते हैं। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ डायरेक्टली। 25 जनवरी, 25 जनवरी मतलब परसों का जो दिन है, सैटरडे, सैटरडे को इसके जो नंबर्स आएंगे आपके सामने। नंबर किस तरीके के आएंगे वो तो अब तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका कोई प्रोजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अभी कोई प्रोजेक्शन जो है नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला था। ये देखो, स्क्रीन पर मैंने यस बैंक रख दिया है। एंड यहीं से मैं डेटा दिखाऊंगा डायरेक्टली। मैं आपको शेयरिंग पैटर्न पर लेकर चलूंगा, इधर उधर की चीजें नहीं। ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सितंबर से दिसंबर का जो पैटर्न बदला है, 27% से एफआईआई घटकर 26.74 हुआ। मतलब मामूली गिरावट है, और ये गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि एफआईआई ने पिछले कुछ दिनों में लगभग आप ये मान के चलिए मार्केट में, भारतीय मार्केट में बेहतरीन बिकवाली करी है, बहुत तेजी से बिकवाली करी है। एंड जब भारतीय मार्केट में उन्होंने इतनी बिकवाली करी है, उसमें अगर 0.25 हिस्सेदारी परसेंट की हिस्सेदारी यस बैंक के बेस से आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी या इससे ज्यादा थोड़ी सी खरीदारी जो है डीआईएस ने करी है। देख पा रहे हैं 38.20 से बढ़ाकर 38.84 कर दिया। मतलब 0.64% की हिस्सेदारी जो है, जितनी एफआईआई ने बेचा है उससे डबल से भी ज्यादा डीआईएस ने खरीदा भी है। ये भी आप देख पा रहे हो। बाकी पब्लिक होल्डिंग है, वो भी आपको थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी। पब्लिक होल्डिंग से इतनी कोई दिक्कत होती नहीं। तो ये तो नया शेयरिंग पैटर्न है, जहां पर आप देख पा रहे हैं डीआईएस ने खरीदारी करी। लेकिन अगर आप डीआईएस में देखोगे खरीदारी करी किसने, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ नंबर्स, तो कोटक का नाम जो है सबसे पहले आएगा।
एंड कोटक ने करी कितनी 843% की खरीदारी, लगभग इनके पास जितना भी शेयर्स थे उसके 9 to 10 टाइम्स इन्होंने और हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इन्वेस्को का आर्बिट्रेज फंड देखो 2400% के आसपास की, देख पा रहे हो, मतलब खरीदारी का आप प्रोजेक्शन तो देखो, कोई 800%, कोई 2400%। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। मोतीलाल ओसवाल ने मामूली खरीदारी करी, निप्पॉन ने मामूली बिकवाली भी करी है। फिर देखो आप एक्सिस आर्बिट्रेज फंड 800-900% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है। निप्पॉन हल्की सी खरीदारी। आईसीआईसीआई प्रू देखो 15,000%, देख पा रहे हो कितनी, 15,000% की यहाँ पर जो हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड ये जो हिस्सेदारी बढ़ी है बेसिकली आप ये मान के चलो अनाप शनाप खरीदारी है आईसीआईसीआई की तरफ से। फिर ईडल वाइस 594%। फिर मिराई एसिड हल्की सी, डीएसपी 1600%। यहाँ देखो एलआईसी एंड एक्सिस ने थोड़ी थोड़ी बिकवाली भी करी है। मैं आपको जो आंकड़े दिखा रहा हूँ वो लाइव दिखा रहा हूँ, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसमें चाहे खरीदारी हो या फिर वो बिकवाली, जो भी होगा वो क्लियर नजर आएगा, कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। ठीक है, और मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ये देखो एसबीआई का ही थोड़ी सी खरीदारी है, फिर मोतीलाल ने थोड़ी सी बिकवाली दिखाई देगी। फिर आपको कुछ और फंड देखने को मिलेंगे, या आईसीआईसीआई के हैं, मोतीलाल के हैं, जेरोधा के हैं। ठीक है, निप्पॉन की तरफ से देखो, आदित्य बिरला की तरफ से देखो, आप देख ही रहे हो, मतलब अच्छी खासी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। जो डीआईज ने लगभग 0.64% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसमें आप देख रहे हो किस तरीके की खरीदारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, देखते जाओ आप, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ बिकवाली है, कुछ खरीदारी, वो आपके सामने है। यूटीआई का देखो 113% की खरीदारी, वैसे इतनी बहुत बड़ी होती है, लेकिन अब कोई 500, 600, 1000, 2000% उठा रहा है, इसलिए 100% आपको पता नहीं चल रहा। अदरवाइज 100% की हिस्सेदारी अगर किसी की बड़ी है तो मतलब डबल किया उन्होंने। ठीक है, बाकी भी आप जो है देखते जा रहे हो, यहाँ पर मैं आपके सामने आंकड़े जो है काफी रख दिए हैं। अब ये बात है, ये आंकड़े तो अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन यस बैंक में जो माहौल है वो कब अच्छा होगा, ये अभी भी देखने वाली बात है, ये अभी भी सोचने वाली बात है। कहा इस पर भी अभी कुछ नहीं जा सकता, लेकिन जो भी है, जो भी चीजें हैं बेसिकली आपको उन पर ध्यान तो देना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यस बैंक को खरीद लो, बिल्कुल नहीं। जब तक आपको खुद से ना लगे कि इसमें कुछ अच्छा हो सकता है, तब तक बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और यस बैंक ही नहीं, कोई भी शेयर, क्योंकि अभी आप मार्केट की स्थिति को देखोगे, मार्केट के टेक्निकल भी बिगड़े हुए हैं, कोई खास अच्छी खबरें भी नहीं है, इसलिए शेयर्स खरीदारी करना बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाली काम हो गया है फिलहाल के समय पर। ठीक है, वो आप बहुत ज्यादा हिसाब से ही करें, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने जरूर रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।